हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिएक्ट करेंगे प्रशांत धवन सर के द्वारा बनाई गई वीडियो इंडिया सेव्स 23 पाकिस्तानी फ्रॉम सोमाली पायरेट्स और देखेंगे इस वीडियो में क्या बोला गया है। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। ना बोलना पड़ेगा, जब तक हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में इंडियन नेवी है, सब लोग सुरक्षित हैं। रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कंडक्ट किया है भारतीय नौसेना ने और 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई है सोमालिया के समुद्री लुटेरों से। सोमालियन पायरेट्स ने इन 23 पाकिस्तानियों को ईरानियन शिप के साथ। दोस्तों, क्या लगता है, ऐसे इंडिया को, इंडियन नेवी को इस तरह के जो ऑपरेशन हैं वो करने चाहिए? मेरे हिसाब से करने चाहिए और हमें इस पूरे मुद्दे को इंडिया पाकिस्तान के स्पेक्ट्रम से नहीं देखना चाहिए। इसको हमें ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो ऑपरेशन हैं जो सक्सेसफुल होते हैं या सक्सेसफुल नहीं भी होते, वो इंडियन नेवी की जो साख है, जो इम्पोर्टेंस है इस रीजन में, वो बढ़ाने में काम करेगी। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। हालांकि थोड़ा बुरा तो लगता है कि पाकिस्तान को बचा रहे हैं, पाकिस्तानियों को बचा रहे हैं, पर हमें पाकिस्तान की तरह नहीं सोचना चाहिए और अपने जिस तरह के ऑपरेशन हैं वो करते रहने चाहिए। कब्जे में ले रखा था और पॉसिबिलिटी थी कि ये 23 पाकिस्तानी मारे भी जाते, मगर इंडियन नेवी ने टाइम पे आके, यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है बाय द स्पोक्समैन ऑफ द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी ने टाइम से ये इतना इस ज़्यादा हो रहा है कि फिशिंग अब मुझे व्हीकल लग रहा है कि कहीं अल ये कंबार को इंडियन बचा नेवी की लिया चाल तो नहीं है। समुद्री लुटेरों से। हमने एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया अमेरिका, है। इंडिया का 12 मिलके घंटों कोई का ऑपरेशन हुआ था। इंटेंस ऑपरेशन था और सोमालिया के पायरेट्स को हर तरफ से घेर कर उनको मजबूर कर दिया कि तुम लोग सरेंडर करो, कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है, इंडियन नेवी इज टू पावरफुल। और उसके बाद क्योंकि इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं वो कहीं न कहीं एक एडवर्टाइज़मेंट का काम करते हैं कि इंडियन नेवी स्ट्रॉन्ग है और इस रीजन में उसका काफ़ी दबदबा है, जो कि चाइना को भी मेलोड डाउन रखेगी इस रीजन में। जो पाकिस्तान का क्रू है उसको बचाया गया। नाउ पर्सनली अभी तक ये वीडियो मैं सुबह बना रहा हूं, तो मुझे अभी पता नहीं है कि क्या शहबाज शरीफ या पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट अब हैं आज के समय, जरदारी, क्या इंडिया का शुक्रिया। क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हो चुका है। बुल्गारियन प्रेसिडेंट ने भी जो है किया था और उससे पहले भी हमने एक बार किया था, मेरे को याद नहीं आ रहा किसके लिए किया था। अच्छा, वो ईरान और पाकिस्तान के लोग थे जिनको बचाया था। तो इंडियन नेवी मतलब पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ऑपरेशंस जो हैं उन्होंने किए हैं और सक्सेसफुल किए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे जाके क्या होता है ये देखना। करेंगे, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि भारतीय नौसेना ने सोमालिया के पायरेट्स को रोका। एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था वो, तो 40 घंटे से लंबा वो ऑपरेशन चला और इवेंचुअली हमने बल्गेरिया के नागरिकों को बचा लिया था सोमालिया के पायरेट से। और उस वक्त आपको याद होगा जो यूरोपियाई देश है बल्गेरिया, उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खुद। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है या कोई भी पाकिस्तानी है वो इंडिया को इसके लिए थैंक यू बोलेगा या कुछ ग्रेटिट्यूड दिखाएगा। ट्वीट करी थी और ये कहा था, माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर द ब्रेव एक्शन ऑफ इंडियन नेवी रेस्क्यूइंग द हाईजैक्ड बल्गेरियन शिप रुइन एंड इट्स क्रू इंक्लूडिंग 7 बल्गेरियन सिटीजन्स। और उसके रिस्पॉन्स में पीएम मोदी ने भी ये कहा था कि बिल्कुल ये हमारा कर्तव्य है। इंडिया इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड टेररिज्म इन द इंडियन ओशन रीजन। और फिर आपको याद होगा भारतीय नौसेना के चीफ ने भी ये बात कही थी कि देखो, इंडियन ओशन, जो ये नाम है इंडियन ओशन, ये हमारे नाम से ही तो बना है, इंडिया के नाम से। तो हमारा देखो, अगर इंडिया को विश्व गुरु बनना है या फिर एक सुपर पावर बनना है, तो सबसे पहले उसको एक रीजनल सुपर पावर बनना पड़ेगा। लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम इस खित्ते में मौजूद हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं, लोगों के देशों की जान बचा सकते हैं, देशों को बचा सकते हैं। और ये हमें करना पड़ेगा। बिना इसके करे हम विश्व गुरु या फिर इस एरिया में अपनी जो है छाप नहीं छोड़ पाएँगे। तो हमें देशों की, लोगों की, सबकी जान बचानी पड़ेगी जब जब ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ही कर्तव्य बनता है कि हम इंश्योर करके रखें कि इंडियन ओशन दुनिया भर के लोगों के लिए हमेशा सुरक्षित रहे, चाहे वो क्योंकि हम नहीं बचाएँगे तो चाइना बचाना शुरू हो जाएगा और चाइना ने बचाया तो वो इस रीजन को कब्जा लेगा। बल्गेरियन हो या फिर इस पर्टिकुलर केस में चाहे पाकिस्तानीज भी क्यों ना हो। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि जो इंडियन ओशन का अरेबियन सी वाला पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, ये तो काफी खतरनाक हो गया है। चाहे वो बल्गेरिया की कोई कार्गो शिप हो या कोई फिशिंग शिप हो, या इससे पहले भी आप देखोगे कई केसेस हुए हैं जो सोमालिया देश है यहाँ से
पायलट्स निकलते हैं और कैसे भी करके एक शिप को कब्जा लेते हैं और फिर मांगते हैं फिरौती, और ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हम कुछ करते क्यों नहीं इस एरिया। दोस्तों, इससे एक चीज़ और भी है कि ये जो सोमालियन पायरेट्स हैं ना, ये इंडिया के खिलाफ हो जाएंगे, इंडियन नेवी के खिलाफ हो जाएंगे, और इंडिया से रिलेटेड जो भी कार्रवाई इस जगह पे होगी, उस पे ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम एक तरह से देखा जाए तो फ़ायदा तो हमें हो रहा है कि हमारी जो इंडियन नेवी की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, और कहीं ना कहीं हम सोमाली पायरेट्स के टारगेट में भी आ जाएंगे, रडार में भी आ जाएंगे। एरिया को अनसेफ डिक्लेयर क्यों नहीं किया जाता? देखो, बिल्कुल मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द होगा कि फिर से अरेबियन सी विल लाइकली बिकम ए हाई रिस्क एरिया सून। 2023 में यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने यह कहा था कि इन्होंने काफी ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं और सोमालिया के पायरेट्स को काफी कमजोर कर दिया है। तो अब हमें अरेबियन सी को एक हाई रिस्क एरिया कहने की आवश्यकता नहीं है, बट क्लियरली यूएसए यूरोप ने अपना काम पूरा नहीं किया। आज भी सोमालिया में जो बहुत सारे गैंग्स हैं, ये पायरेट्स बनकर कई शिप्स को हाईजैक कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेशनल कम्युनिटी फिर से इस एरिया को हाई रिस्क डिक्लेयर कर देगी। तो इंडियन नेवी की जो ओवरऑल आप कह लीजिए प्रेजेंस है इस रीजन में, ये बढ़ने ही वाली है। और वैसे पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे ना, तो मुझे लगता है इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं उसमें पैसे भी खर्च होते हैं, तो इंडिया का पैसा भी खर्च हो ही रहा है। पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इंडियन आर्मी की, इंडियन नेवी की इम्पोर्टेंस को बढ़ाना, उनकी रीच को बढ़ाना, या पैसा? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नहीं है कि जिस तरीके से बल्गेरिया ने ओपनली थैंक किया था भारत को, पाकिस्तान की सरकार करेगी, क्योंकि जो इससे मैं पहले बोल रहा मुझे था ना, याद है पाकिस्तान और ईरान के फरवरी में बताया भी, था, ये जी वाली हाँ, खबर एक्चुअली है वो। जनवरी के एंड में फरवरी की शुरुआत में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन किया था भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज ने, और पाकिस्तान और ईरान के 19 क्रू मेंबर्स को हमने बचाया था। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो शिप। ये फोटो दुनिया भर में काफी वायरल हुई थी, और उसके बाद एक वीडियो भी सामने आई थी जहां पर पाकिस्तान के जो सेलर्स हैं ये इंडियन नेवी को थैंक यू कह रहे थे कि थैंक यू, आपने हमारी जान बचाई है। ये जो क्लिप मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, ये फरवरी महीने की है। हाँ, ये फेमस हुई थी, देखी थी मैंने शायद इसी चैनल पे ये देखी थी। नाउ आराम अभी से जो रहना। ऑपरेशन हुआ है मार्च के महीने में, इससे रिलेटेड कोई वीडियो सामने आई नहीं है इंडियन नेवी की, बट मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, भारतीय नौसेना को ना अब ऑलमोस्ट हर अच्छा है, जब देखते हैं ना कि इंडिया की ताकत बढ़ रही है रीजन में, दुनिया में, हमारी बातों को सुना जा रहा है, माना जा रहा है, अच्छा लगता है देख के। कंट्री ही एक्सेप्ट कर चुकी है एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन, ना सिर्फ इंडियन ओशन में बल्कि मैं कहूंगा इवेंचुअली पूरे इंडो पैसिफिक में भी। और मुझको एक बात यहां पर हाईलाइट करनी पड़ेगी, सिंस ये लोग समुद्री लुटेरे हैं, एक बार भी ना ये अज्यूम मत कर लेना कि ये लोग वायलेंस नहीं करते, इनके पास हथियार नहीं होते। हाँ ना, वायलेंस करते हैं, सोमालिया बिल्कुल के करते हैं यहाँ से भाई। जो पायरेट्स निकलते हैं ना, ज्यादातर ये ड्रग मेरे ख्याल एडिक्ट्स से होते हैं। ये मेरे हिसाब से इनके पास AK-47, AK-56 जैसी गन्नें होती हैं। बिल्कुल जो हॉस्टेजेस होते हैं इनको मार भी सकते हैं, चाहे वो अमेरिकन हो यूरोपियन हो। इनको अगर फिरौती टाइम से ना मिली और इनको अगर लग रहा है कि ये बच जाएंगे, तो ये काफी बार क्रू को मार भी देते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको केस दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप देख पाओगे हेडलाइन लिखी है, सोमाली पायरेट्स किल 4 यूएस हॉस्टेजेस। ये आज से 13 साल पुराना केस है। सोमालिया के पायरेट्स ने एक शिप कब्जा ली थी। जब इनको लगा कि फिरौती नहीं मिलने वाली, सारे क्रू को मार दिया। अमेरिकन नेवी कुछ नहीं कर पाई थी, बस ये लोग देखते रह गए थे। इनके चारों सिटीजन्स मारे गए थे। फिर उसके अच्छा, कुछ साल बाद एक और ये तो कमाल है यार। मतलब यूएस ने भी कुछ नहीं कर पाई और इंडिया ने कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। केस हुआ जब सोमालिया के पायरेट्स ने एक शिप को तो पकड़ लिया, फिर फिरौती मांगी कि हमको जी इतने करोड़ रुपए चाहिए तभी इस शिप को हम छोड़ेंगे। अब पैसा जब आ रहा था ना, तब उसी टाइम सोमालिया के पायरेट्स में आपस में लड़ाई हो गई और एक दूसरे को इन्होंने गोलियां मारनी स्टार्ट कर दी इस इशू को लेकर कि ज्यादा पैसा किसको मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे 3 किल्ड एज सोमाली पायरेट्स फाइट ओवर रैंसम। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय नौसेना जो लगातार सफलता हासिल कर रही है, ये कोई आसान काम नहीं है। कई घंटे लगते हैं आसान तो नहीं है, प्रॉपरली ये बात तो सोमालिया सही के है। पायरेट्स को आपको अपनी शक्ति दिखानी होती है, उनको घेर के अच्छे से समझाना होता है कि या तो सरेंडर कर लो या तो बुरी तरीके से मारे जाओगे। यही भाषा वो लोग समझते हैं। अगर उनको लग गया कहीं से भी कि जो सामने नौसेना है इतनी पावरफुल नहीं है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे केसेस बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। वही मैं सोचता हूँ कि यार ये इतने आसानी से तो नहीं, मतलब पकड़े तो मुश्किल से जाते हैं,
पर मतलब ये इतना सक्सेसफुल हो कैसे गया है इंडियन आर्मी, मतलब कमाल है यार, ये तो है, सोचने वाली बात है। अब आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन आप पूछोगे कि फ्यूचर के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कल को ये जो पायरेट्स हैं ये किसी इंडिया की शिप को भी इस दोस्तों क्या लगता है फ्यूचर के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरे हिसाब से हम वहाँ पर अपनी प्रेजेंस और बढ़ा सकते हैं, जो कि इस वीडियो में भी बोला गया है। और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, यूएसए हो गया, यूके हो गया, या फिर आसपास के जितने छोटे-मोटे देश हैं, उनसे मिलके हम इस एरिया की जो है सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। तरीके से धर सकते हैं, या फिर कोई और शिप हो सकती है उसको पकड़ सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसको लेकर? मेरे हिसाब से नंबर वन टाइम आ चुका है, अरेबियन सी को हाई रिस्क एरिया फिर से डिक्लेयर करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, ये जो टापू है ना, यहाँ पर इधर आप देख पाओगे सोकोर्ता टापू, इसी के आसपास ही ज़्यादातर हाईजैकिंग हो रही हैं। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट शिप्स की हमको बढ़ानी होगी, ना सिर्फ इंडियन नेवी को। आई थिंक इवन यूएस, जो कहता तो जैसा है कि मैंने यहाँ बोला पे था ना, प्रेजेंट है, यूएस, यूके मगर ये लोग होने कुछ चाहिए। करते नहीं है पायरेट्स को रोकने के लिए। तो यूएस को भी यहाँ पे अपनी जो प्रेजेंस है, इवन मैं कहूँगा बाकी जो ये कंट्रीज हैं ऑयल पर देखा जाए तो यार इंडियन नेवी को ही नहीं पूरे एरिया की सुरक्षा करनी चाहिए, पर उसमें पैसा बहुत खर्च होगा। क्योंकि अगर इंडियन नेवी इस एरिया को कंट्रोल करेगी तो ये बहुत बड़ा रीजन जो है, ये जो इतना बड़ा रीजन है जो नीचे दिख रहा है पेनिनसुला के आसपास का, ये इंडिया कंट्रोल कर सकेगा अच्छे से। रिच कंट्रीज जो अपनी नेवी ये बिल्ड कर रही हैं, इन सबको अपनी डिप्लॉयमेंट इस एरिया में बढ़ानी होगी, क्योंकि कल को मैं आपको बता दूं एक बुरी घटना भी हो सकती है। इंडियन नेवी अभी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, बट सारा प्रेशर यहाँ पे ऑब्वियसली इंडिया नहीं उठा सकता। तो कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज को भी कंट्रीब्यूट करने की आवश्यकता है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि सारा प्रेशर इंडिया नहीं उठा सकता, पर मुझे लगता है कि 70 से ज़्यादा 70-80% जो इस एरिया का जो पूरा सुरक्षा की गारंटी है वो इंडिया को ही देनी चाहिए, क्योंकि इससे रीजन में ना इंडिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। क्योंकि आप देख सकते हो यमन है, ओमान है, सोमालिया खुद है, जिबूती है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, म्यांमार है, बहुत सारा एरिया है, पाकिस्तान के आसपास का अरेबियन सी भी है। तो काफ़ी बड़ा एरिया है और मुझे लगता है कि इंडिया की इम्पोर्टेंस जो है सबसे ज़्यादा रहनी चाहिए इस एरिया में। एक तो चाइना जो है वो अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाना शुरू कर देगा। वैसे भी वो अपने जो उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया हुआ है, उसकी वजह से वैसे ही वो इंडिया को घेरने में लगा हुआ है। है और ये एरिया जो है दिस नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड एन अनसेफ जोन। नाउ सिंस हम इस रीजन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा इस रीजन से रिलेटेड। हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने पहली बार एक कंटेस्टेंट भेजा है मिस यूनिवर्स पैजेंट के लिए? बहुत ज्यादा दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता होगा, मेरे को पता है। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी तरह की कोई कमी रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं उसको ठीक कर दूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।